रामायण में केवट के चरित्र को कौन नहीं जानता, जिसने अपनी भक्ति से भगवान को भी अपनी बात मनवाने में बाध्य कर दिया। जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकले तो रास्ते में उनकी भेंट अपने मित्र निषाद राज से हुई। भगवान राम को गंगा पार करवाने के लिए निषाद राज एक केवट को बुलाते हैं। केवट जी भगवान राम को भली भांति जानते थे। वो नित प्रति अपनी पत्नी समेत उनकी पूजा करते। जब केवट जी ने अपने सामने स्वयं भगवान को सहायता मांगते देखा तो बड़ी ही समझदारी से काम लिए। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामायण में लिखी इस चौपाई के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और केवट जी के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटई निहोरा, जहि जगु किए तिहु पगहु तिथोरा। मित्रों, जब निषाद राज ने केवट जी को कहा कि वह अपनी नाव में भगवान राम को माता सीता लक्ष्मण जी सहित गंगा के उस पार लगा दें तो केवट जी ने भगवान को अपनी नाव में बिठाने से मना कर दिया। केवट जी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि श्री राम जी के चरण अद्भुत हैं। उनके चरणों की धूल किसी चमत्कारी जड़ी बूटी से कम नहीं है। लोग इनके चरणों की धूल पाने के लिए लालायित रहते हैं, इसलिए मैं पहले इनके चरण धोऊंगा, उसके बाद ही श्री राम जी को नाव में बिठाकर गंगा पार करवाऊंगा। केवट जी के द्वारा यह हठ किए जाने पर निषाद राज और लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु भगवान राम केवट जी का आशय समझ गए थे। निषाद राज और लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर केवट जी ने स्वयं ही कहा कि वह उनके द्वारा माता अहिल्या को पत्थर से नारी बना देने की कथा को जानते हैं। जब श्री राम जी एक कठोर पत्थर को एक नारी में परिवर्तित कर सकते हैं तो मेरी नाव तो लकड़ी की बनी हुई है। केवट जी ने कहा कि यदि मेरी नाव भी आपके पैर पड़ते ही किसी और रूप में परिवर्तित हो गई तो मेरी आजीविका का साधन चला जाएगा। केवट जी ने कहा कि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण इसी नाव के सहारे करते हैं। यदि ये नाव ही नहीं रहेगी तो उनके जीने का सहारा छिन जाएगा। इस तरह केवट जी ने प्रभु के बिना चरण धुलाए उन्हें गंगा पार करवाने से मना कर दिए। भगवान राम को केवट जी के हट के आगे झुकना पड़ा और श्री राम जी केवट जी से अपना चरण धुलवाने के लिए राजी हो गए। भगवान के राजी होते ही केवट जी ने अपनी पत्नी से एक जल का पात्र मंगवाया और गंगा जल से प्रभु श्री राम के चरण धोए और उस जल को ग्रहण कर लिए। इस तरह केवट जी ने न केवल भगवान के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध की, अपितु भगवान के चरण कमलों का जल ग्रहण कर स्वयं का उद्धार भी किया। इसके बाद केवट जी ने श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में बिठाया। वह खुशी खुशी गंगा के उस पार लगा दिए। भगवान राम उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता को अपनी अंगूठी केवट जी को उपहार स्वरूप देने को कहा। तब माता सीता अपनी अंगूठी निकालकर जैसे ही केवट जी को देनी चाहिए, केवट जी ने अंगूठी लेने से इनकार कर दिए। जब भगवान श्री राम ने इसका कारण पूछा तो केवट जी ने कहा, प्रभु, जो व्यक्ति सामान्य कार्य करते हैं वो एक दूसरे से उसका मोल नहीं लिया करते। जैसे कि एक नाई दूसरे नाई के बाल काटने के पैसे नहीं लेता, उसी प्रकार एक केवट दूसरे केवट से मोल कैसे ले सकता है। इस पर गोस्वामी जी कहते हैं, धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई, तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई। यह सुनकर भगवान राम ने प्रश्न किया कि उन दोनों का व्यापार सामान कैसे हो सकता है, क्योंकि वो केवट तो थे नहीं। तब केवट जी ने कहा कि वह उनको अच्छे से जानते हैं, वह इस मृत्यु लोक में केवट की भूमिका निभा रहे हैं। तो वहीं भगवान राम मनुष्य को जीवन मृत्यु से मुक्ति दिलाकर भव सागर की नार पार करा सकते हैं। केवट जी की इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किए। भगवान राम ने केवट जी को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति के वरदान दिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार केवट जी एक कछुआ थे जो क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु के चरण छूना चाहते थे। लेकिन वो जब भी भगवान श्री हरि विष्णु का चरण छूने का प्रयास करते तो कहीं माता लक्ष्मी उन्हें दूर भगा देती, तो कहीं शेषनाग जी अपनी फुफकार से उन्हें डरा कर भगा देते। तब भगवान विष्णु जी से उस कछुए ने कहा कि हे प्रभु, क्या मैं आपके चरण भी नहीं छू सकता। तब श्री हरि विष्णु जी ने कछुए को आशीर्वाद दिया कि जब मैं त्रेता युग में राम अवतार लूंगा उस समय आप भी धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। तब आपको मेरे चरण पखारने से ना ही देवी लक्ष्मी रोक पाएंगी और ना ही शेषनाग जी।
तो मित्रों, राम अवतार में केवट जी को उनके उस आशीर्वाद का फल प्राप्त हुआ और ना ही माता सीता रोक सकी और ना ही लक्ष्मण जी। और केवट जी ने भगवान राम के पैर धोकर चरणामृत भी ग्रहण किए। तो मित्रों, ये रही भगवान श्री राम और केवट जी की कथा। मिलते हैं फिर एक पौराणिक कथा के साथ। जय श्री राम।